इकोनॉमिक्स में एक ब्रांच है जिसको लोग बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे नए टर्म के बारे में सीखेंगे। पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा विषय है जिसे ना कि किसी कंपटीशन में, बल्कि जो है अगर ऑप्शनल पेपर आपका है तो उसमें से बड़े पैमाने पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पब्लिक फाइनेंस ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, और यदि हम इंडिया में हैं तो इंडिया के बारे में ही यानी पब्लिक फाइनेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि सिलेबस में अगर पढ़ना होगा कि एक्सपेंडिचर, तो एक होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का थ्योरी, एक है पब्लिक एक्सपेंडिचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दो तरीके से आपको पढ़ना होगा। लेकिन पब्लिक फाइनेंस को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली पब्लिक फाइनेंस को हिंदी में लोक वित्त कहते हैं। पब्लिक फाइनेंस वह ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जिसमें हम लोग सरकार की इनकम और सरकार के एक्सपेंडिचर का अध्ययन करते हैं। कहाँ से इनकम आता है, कहाँ इनकम जाता है, कहाँ पे इनकम आता है, कहाँ इनकम जाता है, मतलब कहाँ से इनकम आता है और कहाँ खर्च होता है, इसका सरकार एलोकेशन कैसे करती है। जैसे जब हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वहाँ पढ़ते थे प्लानिंग कमीशन, याद करो, या हम लोग पढ़ते थे नीति आयोग। तो उसी तरीके से यहाँ पे टॉपिक होगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक टॉपिक है, एक संस्था है जो केंद्र सरकार के अधीन है, जो टैक्स की कलेक्शन जो होती है ना उसमें से कितना राज्य सरकार को दिया जाएगा ये सारे काम करती है फाइनेंस कमीशन। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग के पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है। क्लियर है? एनीवे, तीन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आज आपका पहला क्लास है तो पहले देखेंगे हम लोग पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे क्या क्या, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बेसिकली हम आपको इस क्लास के बाद बताएंगे कौन से बुक परचेज करना है, लेकिन बहुत ही पतली किताब आती है डाल्टन का थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस या प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस करके, मुश्किल से 100 रुपया का देगा वो। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं और लंदन में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। बहुत अच्छी पुस्तक उनकी है, बहुत पतली सी किताब है, उनको पढ़िए। और वो हिंदी मीडियम में भी आ गया है। और उससे पढ़ने से दो फायदा होगा, एक तो आपका पब्लिक फाइनेंस का पोर्शन ठीक हो जाएगा, दूसरा आपका अंग्रेजी भी ठीक हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए बेसिकली जो पब्लिक फाइनेंस है इज द स्टडी ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट। मैंने बताया था कि पब्लिक फाइनेंस में हम लोग देखते हैं कि कहाँ से इनकम आता है, कहाँ वो खर्च होता है। रोल गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी है ना, जैसे हम लोग गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक्स। क्लियर? जिसमें हम लोग देखते हैं, कह सकते हैं कि जो हमारा पब्लिक फाइनेंस है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो एसेस करता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का खर्च, पब्लिक अथॉरिटी इसको किस तरीके से एडजस्ट करती है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग पब्लिक फाइनेंस में करते हैं। यानी कि पब्लिक फाइनेंस लिखना लिख सकते हैं, लिखो नहीं चाहिए, सुन लो बाद में लिख लेना। पब्लिक फाइनेंस इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड एडजस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, किस तरीके से वो करती है। क्लियर है? बेसिकली इसमें हम लोग इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इनकम अमॉन्ग द सिटीजन, जो सरकार की इनकम होती है वो आम पब्लिक के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें उसको अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, हमारा अर्थव्यवस्था कैसे स्टेबल रहे उसके बारे में पढ़ेंगे। सरकार का जो इनकम का जो सोर्स होता है, एक होता है टैक्स, एक होता है नॉन टैक्स, जिसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट इनकम। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रेवेन्यू पढ़ते थे वो अलग है, यहाँ पर रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट का इनकम। हालांकि वहाँ भी रेवेन्यू मतलब इनकम ही होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यू जो बोले मतलब सरकार की इनकम। तो सरकार की इनकम टैक्स से होता है और एक नॉन टैक्स से होता है। जैसे हम बता दें, जैसे इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, जैसे क्या ना डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स ये सब होता है, सेस टैक्स ये सब होता है, कस्टम ड्यूटी इसको सीमा शुल्क कहते हैं ये लगता है, एक्साइज ड्यूटी उत्पाद कर लगता है, जीएसटी है, वैट है, ये सारे का सारे है सरकार का सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे इसके बारे में हम अलग से बताते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि ज़्यादा आपको क्लियर हो। देखिए ये पूरा पीपीटी बना दिए हैं, ये इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसमें जो हम टर्म यूज कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं। देखिए ये है सरकार का जो सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो है कि रेवेन्यू है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ
ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अभी हम जिक्र भी किए थे। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, एक्सपेंडिचर टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जो है सेल टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है। सर्विस टैक्स में जीएसटी वगैरह आपको आ गया है, वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है। नन टैक्स में क्या आ गया? नन टैक्स में आ गया इंटरेस्ट रिसीव, सरकार जो लोन देती है तो उससे कितना इंटरेस्ट उसे आता है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, सरकार की जो फर्म है जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिसेज हैं और बहुत सारी नालको वालको जैसी संस्था है, उससे कितना प्रॉफिट होता है। फीस है, क्या क्या फीस है ना, जो सरकार का फीस, सरकार का सोर्स ऑफ इनकम बहुत है ना, सरकार का बहुत जगह फ़ी लगता है, बहुत जगह पेनाल्टी लगती है। क्या फीस है? स्कूल फीस है, कॉलेज फीस है, तो से कितना पैसा आया। या और भी सरकार का जैसे पेनाल्टी है, पेनाल्टी जैसे कि पेनाल्टी यदि ट्रैफिक रूल तोड़ते तो भी पेनाल्टी है। जैसे देखे होंगे कि पिछले सप्ताह में सरकार को 6 करोड़ 94 लाख रुपया पेनाल्टी के रूप में वसूला गया। या जेल जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं तो बेल मिलता है ना, तो उसमें भी पैसा लगता है। हर काम के लिए सरकार पैसा लेती है, सरकार पैसा चार्ज करती है, तभी तो हमारा सिस्टम चलेगा। तो किसी की फीस है, पेनाल्टी है, एक्सटर्नल ग्रांट्स है, बाहर से कितना हेल्प मिलता है, इंटरनल ग्रांट है, अंदर से कितना लोग पैसा आपको देते हैं। इसके अलावा एक टर्म होता है सीट, इस मतलब होता है जब्त संपत्ति कितना होता है, ये सारा का सारा है। इसके अलावा रिकवरी ऑफ लोन है, डिसइन्वेस्टमेंट से कितना पैसा आया, बोरोइंग से कितना है, प्रोविडेंट फंड, ये सारा का सारा जो सरकार का इनकम सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब सरकार को जितने सोर्स से इनकम होते हैं उन सभी का इनकम का लेखा जोखा और कितना खर्च होता है, कितना बर्बादी होता है, इन सभी का जो है हम लोग, सरकार क्या करती है, बजट के रूप में एक हर साल बजट पेश करती है पार्लियामेंट में, बताती है जनता को कि सरकार को इतना यहाँ से इनकम आया, इतना पैसा यहाँ गया और आने वाला कल में, आने वाले नेक्स्ट ईयर में इतना इनकम होगा, इतना खर्च होगा। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंस में। तो कहिए सर क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे टैक्स। तो टैक्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट्स क्या है ना। उसके बाद और भी बहुत सारा टैक्स होगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, इन सभी का मेरिट डिमेरिट पढ़ना जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर हम लोग पढ़ेंगे, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का डिफरेंट थ्योरीज है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और साथ ही साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, है ना। तो सारा का सारा सरकार का सोर्स ऑफ इनकम आपका होगा। क्लियर? हम लोग आज को टॉपिक डिस्कस भी नहीं कर रहे, बस हम पढ़ रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। वैसे जहाँ तक पुस्तक की बात है तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एच.एल. भाटिया का, या फिर आपका जो आर.के. लेखी का, या फिर आपका हजेला का पब्लिक फाइनेंस की पुस्तक आती है। या फॉरेन राइटर्स में है तो मसग्रेव एंड मसग्रेव, और एक मसग्रेव है, तो कि मसग्रेव की बुक्स तक बहुत कम मिलती है, लेकिन अगर लाइब्रेरी में अगर आपका सुविधा है पढ़ने का तो लाइब्रेरी में बुक्स होगा मसग्रेव एंड मसग्रेव, प्रोफेसर डाल्टन की किताब बहुत सारा, हजेला की भी बुक है, लेखी का भी बुक है और त्यागी का भी बुक है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये सारा आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी उर्सुला हिक्स की पब्लिक फाइनेंस की पुस्तक आती है, ये सारा का सारा पढ़ सकते हैं। इसके साथ कहिए कि सर जो इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो आप जो है आपका मिश्रा एंड पुरी का, या फिर आपका दत्त एंड सुंदरम का, या आर पॉल, सॉरी इसका आता है एक किताब आती है लाल का, तो उसमें भी पब्लिक फाइनेंस के अलग चैप्टर्स होगा, उसमें आपको सारा चीज़ डेटा आपको मिल जाएगा। क्लियर? कि सर सरकार को इनकम टैक्स से कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, ये सारा का सारा वहाँ आपको डिटेल्स में को मिल जाएगा। जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन का भी जिक्र बहुत सारी इंडियन बुक से किताब में दिया है। या यदि कंपटीशन की तैयारी करते तो वहाँ से भी आप पब्लिक फाइनेंस में, जैसे कि एक्स्ट्रा पीडी का आता है प्रतधर्म का, उसमें भी जो पब्लिक फाइनेंस के बारे में डिटेल्स में आपको दिया हुआ है, तो उसमें से आप आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ से मटेरियल देंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन जिनको पुस्तक परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे कि पुस्तक परचेज आप नहीं कीजिए। क्लियर है? चलो हम लोग फिर आते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट, हम अभी देखें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे पब्लिक फाइनेंस हम लोग जो पढ़ते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली है कि चलिए हम सुनते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है कि हम जो
पब्लिक का नीड्स जो है, आवश्यकता है, सरकार कैसे पूरा करे। तो पब्लिक का नीड्स क्या है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, इस पर सरकार खर्च करती है, तो पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। जैसे आज जो बड़े बड़े पुल बन रही है, तो सरकार के पास फंड नहीं था, तो देखें ना पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इसमें सरकार के पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। हम लोग टोल टैक्स दे रहे हैं, सरकार का सिर्फ ज़मीन ले रहा है, इवन ज़मीन जो आवंटित हो रही है उसका भी पैसा वो कंपनी दे रही है, देख रहे होंगे। तो इस तरह से कैसे नीड्स हमारा पूरा होगा, ये काम सरकार करती है। जैसे देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ मैनेजिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पब्लिक, जैसे फूड है, खाना कहाँ से आएगा, शेल्टर, रहने की व्यवस्था कहाँ से, इंदिरा आवास योजना देखते हैं, सरकार के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ गया, एजुकेशन जो फ्री मिलती है, ये सारा नीड्स कैसे पूरा होगा, ये इनकम कहाँ से आएगा, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है कि ना। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। फिर दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हम देखते हैं कि जब किसी देश का जीडीपी होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, रियल जीडीपी बढ़ता है। अब डेवलपमेंट की बात है तो ग्रोथ के साथ चेंज, जैसे सरकार हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है कि अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छा कॉलेज हो, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो हो, हम लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं, उसमें पैसा खर्च होती है, उससे हमारा इनकम भी है, आगे हम जिक्र करेंगे। जैसे कि सोचते होंगे कि सरकार सर हमारा, जैसे कि एक रिसर्च में देख रहे थे कि एक बार जो नासा अंतरिक्ष में किसी यान को भेजती है तो उतना पैसा में 120 हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है। इंडिया में जो 650 करोड़ रुपया लगा, इसमें से एक नेशनल हाईवे बन सकता है। इंडिया का बजट बहुत ही सस्ता है, लेकिन कहिएगा सर जिससे क्या फ़ायदा हुआ, तो जो हम लोग चश्मा लगाते हैं, जो पेन यूज करते हैं, मोबाइल में जो सिम यूज करते हैं, ये सारा का सारा रिसर्च वही इसरो के और नासा के द्वारा की जाती है बड़े पैमाने पर। जब पहली बार चांद पर 1969 में मनुष्य गया, उस समय बहुत सारे चीज़ों का विकास हुआ था, जैसे वैसा ग्लास जिसमें स्क्रैच ना लगे, है ना, जो पैक्ड फूड खाते हैं, जो चिप लगाते हैं, इन सभी चीज़ों को प्रयोग किया गया था, उसको बाद में मार्केट में लाया गया था। इतनी तेज़ गति से जो यान चलती है, 1 घंटा में 1 लाख किलोमीटर, समझ में आया। हवाई जहाज़ से हम लोग 1 घंटा में 1000 किलोमीटर सफ़र करते हैं, और 1 घंटा में 1 लाख किलोमीटर सफ़र करता है। अभी देखते होंगे पेपर में आया था कि एक ऐसा नासा ने जहाज़ बनाया है जो अमेरिका से दिल्ली 2 घंटा में पहुंचा देगा। ठीक है, ये सारी फ़ायदे होते हैं। रिसर्च जो इसरो वगैरह जो खर्च करती है, तो नासा जो खर्च करती है, जिसके माध्यम से टेलीफोन, टीवी वगैरह देख सकते हैं। आने वाला कल में जो अल्टीना लगा था, वो अल्टीना ख़त्म हो गया। अब आने वाला कल में जल्दी ही आपको जो है टीवी में किसी तरह का पैकेज वैकेज भराना नहीं पड़ेगा, टीवी लीजिए और चलना शुरू हो जाएगा। कैसे रेडियो लेते चलना शुरू हो जाता है, किसी तरह का रिचार्ज करना नहीं पड़ेगा। आई वर्ष में इस तरह की खोज करते हैं। एनीवे, तो ये सारे काम सरकार की होती है कि हमारा नीड्स है। कैसे है कि अब पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान अपना पैसा कुछ और चीज़ों में खर्च करती है, भारत अपना पैसा रिसर्च पे खर्च कर रही है। तो इसलिए आज यहाँ का यान हमारा जो है चाँद पे पहुँचने में सक्षम होने पर है, और भी शायद दुनिया में पहला कंट्री बनने वाला जो साउथ पोल पर उतरेगा हमारा। तो ये सारे जो है इस समय हम पढ़ते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। क्लियर है। उसके बाद है इनइक्वालिटी को रिमूव किया जाता है, मतलब सरकार की मंशा होती है कि जो असमानता है, किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की इनकम कम है, तो सरकार जब टैक्स लगाती है, नियम बनाती है कि जो अमीर आदमी है उस पर टैक्स हम ज़्यादा लगाएं, गरीब आदमी पर टैक्स नहीं लगाएं, बल्कि और सब्सिडी दें। इन सभी चीज़ों, ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारा पब्लिक फाइनेंस में। और उसके बाद है मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। इसमें है कि हम हमारा जो मूल्य है वस्तुओं कैसे स्टेबल रहें, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी के लिए प्राइस की स्थिर रहना जरूरी है। तो कैसे होगा, इसका ध्यान हम लोग पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे। क्लियर है। उसके बाद है कि जो हमारा है टाइप्स क्या है, द पब्लिक फाइनेंस थ्योरी कंप्राइजेज ऑफ सीरीज ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कहाँ से बहुत सारे सोर्स ऑफ पैसा आने का है, बहुत सारे सोर्स पैसा जाने का है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहला है पब्लिक रेवेन्यू, अभी मैंने बताया था, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, इनका पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब कुछ आ गया, कैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट कैसे विकास करेंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे।
फिर पब्लिक डेट है, हम लोग कर्ज भी लेते हैं। जब हमारा खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता है तो सरकार कर्ज भी लेती है, कर्ज इंटरनल लेती है, कर्ज एक्सटर्नल लेती है। तो पब्लिक डेट का थ्योरी क्या क्या है अलग अलग इकोनॉमिक्स का, उसके अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा किस तरह से चलता है, जिसमें हम लोग फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, जो हम लोग बताएं। तो पब्लिक फाइनेंस में हमारा ये सारा टाइप्स है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। कितना टाइप बताए? हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक डेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू। डाल्टन का जो सिद्धांत है उसमें ही सब बात करके डाल्टन भी कहते हैं कि हम लोग ये सब चीज़ अध्ययन करेंगे। जो पुस्तक उस देखिए, पुस्तक में बहुत पॉइंट वाइज नहीं दिया, लेकिन बहुत ही अच्छा दिया है, बहुत ही कंसेप्चुअल बात उसमें लिखी गई है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस में इसका स्कोप क्या है। तो स्कोप में है ना, हम लोग पब्लिक रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, बजटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, बजटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सब स्लाइड का भी डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। अब देखिए उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा देख लीजिए कि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट कैसे हम लोग करते हैं। और इंटरेस्ट पेमेंट भी सरकारी खर्च है। जब सरकार लोन लेती है वर्ल्ड बैंक से, IMF से या किसी विदेशी कंपनी से, सरकार उस पर कितना इंटरेस्ट देती है। जैसे कि 1991 का जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़े थे तो मैंने कहा था इंडिया वाज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डेट ट्रैप इन 1991, और उसको इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए एक सप्ताह का पैसा हमारे पास नहीं बच गया था। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे। डिफेंस पे कितना खर्च करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। डेट रिलीफ टू फार्मर को जो डेट रिलीफ देते हैं वो भी सरकार का खर्च होता है, क्योंकि बैंक माफ़ नहीं करती, सरकार माफ़ करती है। जो बैंक से लोन लेती है उस बैंक वाले को सरकार को उतना पैसा देना पड़ता है। पोस्टल डिफिसिट में पोस्टल जो हम लोग पोस्ट ऑफिस वगैरह उस पर क्या खर्च करते हैं, पेंशन भी कितना खर्च करते हैं, और अदर सर्विसेज भी कितना खर्च करते हैं, सब्सिडी भी कितना खर्च करते हैं, पुलिस पे कितना खर्च करते हैं। इन सभी का बारीकी से हम लोग करते हैं। किस में? हम लोग करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होती है, तो इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब्सिडी, पुलिस, पोस्टल सर्विसेज, डेट रिलीफ टू फार्मर, पेंशन, अदर जनरल सर्विसेज पे क्या खर्च उसको देखते हैं। डेट पे है जो कर्ज लेते हैं, तो टाइप्स ऑफ हमारा डेट हम पढ़ेंगे ऐसे, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट में प्रोडक्टिव है और कंपलसरी है और रिडेमेबल है। अनप्रोडक्टिव, वॉलंटरी, इंडिमेबल, अनफंडेड, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे। वैसे जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे आपके पिताजी पैसा एजुकेशन में लगा रहे हैं, वो प्रोडक्टिव है। अगर लोन ले रहे हैं पढ़ाई, अगर सरकार लोन लेकर पैसा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रही है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। अगर सरकार लोन लेके मंदिर बना रही है, मस्जिद बना रही है, या सरकार लोन लेके चुनाव लड़ रही है 12 बजे से 1991 में हुआ था, ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। जैसे आप लोन लेते हैं आपके पेरेंट्स और खर्च कर देंगे शादी में या किसी का डेथ सेरेमनी में, तो सब इकोनॉमिक्स में अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, फिर हम लोग इसके इस सब डिटेल्स में बताएंगे आपको क्या क्या पढ़ना आपको है। फिर पब्लिक, जैसे देखो हमारा स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक डेट के बारे में पढ़ेंगे, बजटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा डबल हो गया, ये ऊपर वाला ही पार्ट आ गया, इसको थोड़ा ठीक कर देंगे तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, पब्लिक फाइनेंस में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एक आता है पब्लिक फाइनेंस, एक होता है प्राइवेट फाइनेंस। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। लेकिन जब हम लोग टॉपिक पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में तो पब्लिक फाइनेंस क्या है फिर से हम लोग देखें। अभी हम लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, तो पब्लिक फाइनेंस देख लीजिए। पब्लिक फाइनेंस क्या है, तो सरकार के द्वारा जो पैसा आता है खर्च होता है। उसी तरीके से जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उसके पास भी सोर्स इनकम आने का होता है, जाने का होता है। उसमें हम लोग देखेंगे कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, प्राइवेट फाइनेंस क्या है। ये हमारा सिलेबस का पार्ट है। दोनों में हमारा सिमिलरिटी क्या है ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो इस तरीके से हमको इतने सारे चीज़ों को पढ़ना है पब्लिक फाइनेंस। एक बार फिर से आपको बता दें, पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस दिया हुआ होगा, बनाए थे, नहीं है शायद। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग
पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस में। अब आते हैं कि सर हम लोग इसको कैसे शुरुआत करें। तो पब्लिक फाइनेंस अगर अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है, 2 पुस्तक आप ले लीजिए मार्केट से, जो कि बहुत ही आसान है पढ़ना। एक तो आपके पास पहले से किताब होगा यदि पढ़े हैं तो, इंडियन इकोनॉमी किसका लेना है, मिश्रा एंड पुरी का, और पब्लिक फाइनेंस में एक ले लीजिएगा HL भाटिया का, एक ले लीजिएगा H डाल्टन का। डाल्टन की किताब PDF में भी होगा, लेकिन बहुत सस्ती किताब है इसलिए मैंने बताया, मिल जाएगा मार्केट में, आप इसको जाके आज ही ले लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। देखिए इसमें से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है भी देख ले। इसमें से हमेशा देखते हो क्वेश्चन एक पूछता है कि पब्लिक फाइनेंस से आप क्या समझते हैं, पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या अंतर है, क्लियर है। फिर बार क्वेश्चन पूछ रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या समझते हैं, भारत में पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है, या पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या समझते हैं, यानी कि हम लोग बोलते हैं लोक व्यय से क्या समझते हैं, और इसके बढ़ने के कारण बताएं, और साथ ही साथ कैसे ठीक है वो बताएं। एक क्वेश्चन बार पूछा है कि पब्लिक डेट से क्या समझते हैं, और पब्लिक डेट को हम रिडेम कैसे, मतलब उसे हम कैसे रिपे करेंगे। रिडेम्पशन एक वर्ड होता है, रिडेम्पशन मतलब रिपेमेंट कैसे करेंगे। पब्लिक डेट कब वर्डन हो जाता है, कब वर्डन है। जब क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार भारत सरकार के डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बजट से बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो जो बजट अगर अच्छे तरीके से समझना है तो कोई भी, अगर आपके पास 12th का बुक्स है, ऐसे तो हम जब पढ़ते दे ही देंगे, तो 12th के बुक में बजट के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। NCERT ले लीजिए, किसी भी 12th में जो बुक पढ़ता है बच्चा लोग उससे आप ले लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा। और फिर बजट एक पढ़िएगा, RK लेखी वाला बुक्स थे, वैसे आपका कलेक्शन यहाँ से पूरा मिल जाता है जहाँ जितना जितना पढ़ना होता है। तो पब्लिक फाइनेंस वाला बुक्स में भी आपको बजट अच्छे तरीके से दिया। बजट देखो 12th में बुक में मिलेगा बजट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट, लेकिन बजट कैसे बनता है, हाउ बजट इज प्रिपेयर्ड, ये पूरा का पूरा पब्लिक फाइनेंस में आपको पढ़ना होता है। बजट का डिस्कशन कहाँ है, किस आर्टिकल में है, तो लेखी वाला किताब से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि 5-6 किताब है तो हर किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, जो जो बुक्स यहाँ पे है अवेलेबल उस बुक से आप फोटोकॉपी करवा लीजिए, या लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी से आप उठा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आपको मिल जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन वहाँ से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन का पूछता है, और एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पूछता है, एक फेडरल फाइनेंस का पूछता है। तो तीनों का तीनों टॉपिक त्यागी की किताब में आपको अच्छे से दिया हुआ है, या भाटिया किताब है। फेडरल 3 टॉपिक, फाइनेंस कमीशन, फेडरल फाइनेंस और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये 3 टॉपिक है, ये तीनों जो है क्वेश्चन कंपटीशन में हो या किसी भी एग्जामिनेशन में है बड़े पैमाने पूछा जाता है। और साथ ही साथ कभी भी ये कोई कंपटीशन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसमें पूछता है कि फाइनेंस कमीशन से क्या समझते हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं, है ना, फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन में क्या अंतर है, या अब फाइनेंस कमीशन नहीं है तो नीति आयोग में फाइनेंस कमीशन में क्या अंतर है। लेकिन पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस कमीशन और पब्लिक आपका जो है प्लानिंग कमीशन में क्या अंतर है, दोनों में अंतर पूछा है। फिर भी हम लोग तैयार कर लेंगे कि दोनों में बेसिक अंतर क्या होता था, क्योंकि फाइनेंस प्लानिंग कमीशन अब है नहीं, प्लानिंग कमीशन की जगह पर क्या आ गया, नीति आयोग आपको आ गया है, ठीक है। 30 तरीके से पेपर पढ़िएगा, तो 30 से 40 क्लासेज में इस टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे। क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल है, इसलिए हम लोग इसको PPT से ही पढ़ेंगे ताकि सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए, क्योंकि लिखने में काफ़ी समय आपको जाएगा और समय कम है, ठीक है। तो हर दिन हम लोग आएंगे, हर दिन क्लासेज में प्रयास करेंगे एक टॉपिक कवर कर लें, हर दिन कवर करते 30 क्लास में आपको सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे जितना भी बता दिए इतना को अगर हम लिख के बताते थे कितना लंबा समय लग जाता,
चीज़ वही है, ये पीपीटी हम आपको शेयर कर देंगे थोड़ा देर में, क्लियर। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, सबसे पहला क्लास कि पब्लिक फाइनेंस क्या है और इस पर एक लेख लिखें, क्लियर। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे।